तो आज का टॉपिक है आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। उसकी एंट्री हम टैली में किस तरह करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और अब जब हम आरसीएम की एंट्री टैली एडमिन में कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि आरसीएम होता क्या है। और अगर आपको नहीं पता है, आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज हम बात करेंगे कि हम टैली में आरसीएम की एंट्री किस तरह करते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो नॉलेज होना ज़रूरी है। तो देखिए, जब हम आरसीएम की एंट्री हम कब कर सकते हैं, जब भी आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ गुड्स परचेज करते हैं और उसकी कॉस्ट एक दिन में 5,000 या उससे ज़्यादा है, तो उस पर आपको आरसीएम के एवज में, आरसीएम के थ्रू आपको टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। और जो आप टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, उससे बाद में वहाँ से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। आप किसी ट्रांसपोर्टर से आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस परचेज करते हैं तो आरसीएम एप्लीकेबल होता है, और जो आप पे करेंगे उसे आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं उसका। आप कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आपको आरसीएम एप्लीकेबल होता है। आप किसी एडवोकेट एंड लॉयर से आपको सर्विस परचेज करते हैं तो आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे ही कुछ क्रीडेंशियल्स हैं जिन पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है। अगर आप उन सब के बारे में जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई गुड्स परचेज करते हैं और उसकी कॉस्ट एक दिन में 5,000 से ज़्यादा है तो आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो मैं एक परचेज करता हूँ एक अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो आज की डेट चूज़ कर लेता हूँ मैं। अच्छा, दूसरी बात, जब आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से आप उस गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आपको एक सेल्फ इन्वॉइस जनरेट करना होता है। सेल्फ इन्वॉइस मतलब होता है कि जब कोई वो बंदा जो डीलर है वो रजिस्टर्ड है ही नहीं जीएसटी में, तो इन्वॉइस कैसे जनरेट करेगा, तो आपको सेल्फ इन्वॉइस जनरेट करना पड़ता है। तो हम जनरेट कर लेते हैं और एक पार्टी बनाई है मैंने, तरुण किराना स्टोर। देखेंगे इसे, यहाँ पे मैंने नाम डाल के अंडर संडे क्रेडिटर्स, और एक सेकेंड अनरजिस्टर्ड लेते हुए सेव कर दीजिए। अच्छा, शुगर परचेज करनी है मुझे इससे, एंड अंडर नॉर्म्स लेते हुए जीएसटी को एप्लीकेबल, एचएसएन कोड डाल दिया मैंने, ये टैक्सेबल। और यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है इज़ रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसे आपको यस करना है। और अगर ये ऑप्शन आपका यहाँ पे शो नहीं होता है तो आपको यहाँ से F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है थर्ड वाला, इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इसे आपको यस करना है। ये ऑप्शन आपका वहाँ पे शो होने लगेगा और इसे आपको सेव कर देना है। ठीक है। मान लीजिए मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ 100 और रेट 1871, और ठीक है। अब यहाँ पे आपको टैक्स तो आपको लगाना नहीं है, क्योंकि जब आपने परचेज की है और जिससे परचेज की है वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो वो अनरजिस्टर्ड है तो वो टैक्स तो चार्ज कर नहीं सकता आपसे। तो जब वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता तो आपको टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा और फिर आपको उसे क्लेम करना होगा। तो यहाँ पे आप टैक्स तो आप चार्ज करेंगे नहीं, मतलब इनपुट के लिए, तो आपको यहाँ पे से सेव करेंगे। बाकी आप डिटेल्स देखने के लिए आप यहाँ पे टैक्स एनालाइज करेंगे, Alt A, और डिटेल करेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये हमें दिखा रहा है कि आपने 1,87,100 रुपये की आपने परचेज़ की टैक्सेबल, जिस पे टैक्स कैलकुलेट होता है 4,677.50 रुपये CGST और 4,677.50 रुपये SGST। अब नीचे आप यहाँ पे देखेंगे नोट में लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। इसका मतलब कि ये जो आप बिल है, ये जो अमाउंट है, ये रिवर्स चार्ज के अंडर आ रही है, तो हम इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं अपनी बैलेंस शीट पे, क्योंकि अब जो इनवॉइस आपने जो परचेज किया है, ये टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है, उसके बाद आपको इनपुट क्लेम करना है। तो हमारी बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। हम चलेंगे बैलेंस शीट में, लेकिन यहाँ पे जो आप देखेंगे कि हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमारा कोई भी, ना तो हमारी यहाँ पे लायबिलिटी दिख रही है, ना ही हमारा इनपुट दिख रहा है। तो ठीक है, तो वो तो यहाँ पर दिख नहीं रही है बैलेंस शीट में। लेकिन अगर हम बात करें अपनी 3B की, हम 3B में जाके देखें अगर अपना, यहाँ पे हमारा शो हो रहा है कि हमें यहाँ पे पहले अपना आउटवर्ड सप्लाई में वो टैक्स डिपॉजिट करना है, उसके बाद अपना इनपुट क्लेम करना है। तो आप बिना किसी लाइबिलिटी
कोई बुक करे हुए इनपुट को बुक करे हुए आप यहाँ पे अपनी टैली से रिटर्न तो फाइल कर सकते हैं 3B, लेकिन अपनी बुक्स को मेंटेन करने के लिए आपको वो एंट्री करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे 3B में तो शो हो रहा है, लेकिन अब इसके दो तरीके हैं। देखिए अब इसका जो RCM की एंट्री आप में किस तरह करेंगे, आपका 3 में शो हो रहा है, बस रिटर्न फाइल कर देंगे इजीली और आपका सही रिटर्न भी फाइल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अपनी बुक्स में मेंटेन करने के लिए, अपना इनपुट दिखाने के लिए, या तो आप सीधे आप जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। आप उसके पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करके क्या मतलब होता है, अब हमारा लायबिलिटी बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी को शो तो हो नहीं रही। ठीक है, और आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप लायबिलिटी शो हो रही होती है तब आप पेमेंट करते, तो आपकी लायबिलिटी में से वो पेमेंट आपकी लेस हो गई, जो भी आपकी लायबिलिटी बचती है वो शो करता है यहाँ पे। लेकिन कुछ यहाँ पे लायबिलिटी शो हो ही नहीं रही, ना इनपुट शो हो रहा है। तो जब हम गवर्नमेंट को फिर उसके बाद भी सीधा पेमेंट करेंगे तो हमारा इनपुट ही बन जाएगा। तो हम पहले उसकी पेमेंट कर देते हैं, और जब आप अगस्त का है तो हम नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करेंगे 11। ठीक है, तो अच्छा एक बात नोट कीजिएगा, ये जो आप RCM को जो टैक्स पे करते हैं, जो आपका पहले से इनपुट पड़ा हुआ है आपका पोर्टल में, आप उससे इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ये आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, कैश या बैंक के थ्रू आपको पे ही करना होता है। जब आप इसे पे कर देते हैं तो उसके बाद आप इसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते अपने इनपुट से। ठीक है, तो मैं पे करूँगा इसे अपने HDFC बैंक से, और यहाँ पे Alt+S GST और रिसिपिएंट लाइबिलिटी। ठीक है, CGST मुझे पे करना है अपना 4670.50 और SGST 4670.50। यस, आपने जैसे भी पे किया है, मैंने नेट बैंकिंग से किया है। मतलब आप डिटेल आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, आपको जो भी फिल करनी है, और सेव। ठीक है, अब देखते हैं हमारा इसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट है। F1 देखिए, अब यहाँ पे मेरा इनपुट मुझे मिल रहा है। CGST SGST मुझे मेरा 4670 रुपये CGST और SGST 4670 रुपये मुझे इनपुट शो हो रहा है मेरी बुक्स में। और जब मैं इसके बाद को अपनी सेल की एंट्री करूँगा, मेरा यहाँ पे एडजस्ट होकर मुझे दिखाएगा यहाँ पे सारा बैलेंस जो भी है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया आप इस तरीके, लेकिन इस तरीके से आप अपना बुक्स में अपना इनपुट रख सकते हैं। लेकिन आप अगर प्रॉपर तरीके से अपनी एंट्री करें RCM की, तो वो किस तरीके से करेंगे। पहले मैं एंट्री को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। हम चलते हैं अपने 3B में, अपना मंथ चूज कीजिए, अगस्त की रिटर्न्स हैं, और नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई, एंटर कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको पहले अपनी लायबिलिटी बुक करनी है, उसके बाद अपना आपको इनपुट इंक्रीज करना है। तो आप या तो आप सीधे जनरल वाउचर में जाके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे सीधा ऑल्ट के साथ J प्रेस कीजिए, और पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा GST और इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो जब मुझे अपना अभी फ़िलहाल लायबिलिटी बुक करनी है, लायबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो डेबिट करूँगा मैं RCM। अब RCM को मैंने बनाया है अंडर करंट असेट्स। ठीक है, और जो टोटल मेरी जो लायबिलिटी है मुझे जो बुक करनी है, वो मुझे बुक करनी है 4670.50 प्लस 4670.50, 9355 रुपये से। और क्रेडिट करूँगा CGST 2.5%। टैक्सेबल वैल्यू थी मेरी 1,87,100 रुपये, 4670.50 और SGST। ठीक है, और सेव कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी लायबिलिटी यहाँ पे बुक हो चुकी है। ठीक है, और लायबिलिटी बुक हो चुकी है, अब हमें अपना इनपुट भी बुक करना है। इनपुट बुक करने के लिए हम यहाँ पे फिर से प्रेस करेंगे Alt के साथ G। अच्छा, अब G क्यों बुक करेंगे, देखिए हमारे यहाँ पे लायबिलिटी तो बुक होगी। अगर हम बैक करके देखें तो हमारा यहाँ पे अब हमें यहाँ पे सिर्फ हमारी लायबिलिटी दिख रही है कि आपको इतना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, लेकिन हमें एक क्लेम भी तो करना है, तो हमें अपना इनपुट भी बुक करना पड़ेगा। अब इनपुट हमने लायबिलिटी बुक कर दी, तो इनपुट बुक करने के लिए वापस जाएंगे रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई में, यहाँ प्रेस करेंगे Alt के साथ J, और यहाँ पे इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट परचेज अंडर रिवर्स चार्ज रख के। तो अब इनपुट बुक करने के लिए डेबिट हम करेंगे अपना CGST 2.5%। टैक्सेबल वैल्यू थी 1,87,100 रुपये, 4670.50, और डेबिट करना है अभी हमें SGST
4,670.50 और RCM देखिए यहाँ पे 0 भी हो गया और एंटर। यस, अगस्त का पीरियड चूज सेट कर दीजिएगा और एंटर। ठीक है, हमारी यहाँ पे लायबिलिटी भी बुक होगी और हमारा इनपुट भी बुक हो गया। अब वापस जाके हम देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारी यहाँ पे लायबिलिटी भी बुक होगी है, हमें आप इतना टैक्स डिपॉजिट करना है और इतना इनपुट हमें क्लेम होगा। अब हम जाके देखते हैं इसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट है। तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि जो आपकी लायबिलिटी है पहले आप उसे पे तो करिए, तभी तो आप उसे क्लेम करेंगे। तो पे करने के लिए हम चलेंगे अपना अकाउंटिंग वाउचर्स में F5 और बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था, और CGST 4,670.50 और SGST 4,670.50 और यहाँ पे आपको एल्ट एस के साथ डिटेल्स ऐड करनी होंगी। अगस्त की रिसिपेंट लायबिलिटी, ठीक है, यस कर लीजिएगा, डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। नेट बैंकिंग बैंक है HDFC बैंक, आप डिटेल यहाँ पे अपनी फिल कर दीजिएगा जो भी आपकी है। पेमेंट डेट डाल दीजिएगा, ठीक है, आप सेव कर दीजिएगा। फंड ट्रांसफ़र अकाउंट नंबर वगैरह जो भी है आपके आप फिल कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। अब चल के देखते हैं बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे अब मेरा देखिए इनपुट बुक हो चुका है। तो देखिए एक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम अगस्त में यहाँ पे जाके देखें अगर, तो अब हमें यहाँ पे हमारी पूरी डिटेल्स शो कर रहा है। अगस्त में हमने एक पहले अपना लायबिलिटी इंक्रीज़ की थी, ठीक है, उसके बाद हमने अपना इनपुट इंक्रीज़ किया था, वो इक्वल हो गया दोनों से। फिर हमने अपनी उसकी जो पेमेंट की वो हमारे यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट में शो होने लगा। तो ये एक प्रॉपर तरीका है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप डायरेक्ट पेमेंट करिए और वो इनपुट जो है आपकी बुक्स में शो होने लगेगा। तो जो भी तरीका आपको सही लगता है आप उस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। उस तरीके से आप RCM के एंट्री टैली में कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं प्रॉपर कि RCM होता क्या है, किस किस पे एप्लीकेबल होता है और क्या क्या टैक्स रेट्स होते हैं, जो भी आप चीज़ें इसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर ब्रीफली वीडियो बनाऊंगा। और होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।